थोड़े थोड़े वक्त में लोग रोड पर आ जा रहे हैं। 23 सितंबर की तो आप लोगों ने रैली देखी, लेकिन आज फिर से इम्तियाज जलील साहब और ओवैसी साहब मुंबई पहुंच चुके हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आखिर ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब मुंबई पहुंच करके क्या करने वाले हैं, वहां पर किस तरह के क्यों काम गए हैं, आप लोगों को पूरी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं, और आज फिर से एक बड़ा माहौल गर्म हो सकता है। वो क्यों हो सकता है मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कह दूं कि जिस तरह से 23 सितंबर को रैली निकली थी, वो आप लोगों ने देखी ही, इतिहास में थी। एक इतिहास मुसलमानों ने रचा था जो 23 सितंबर को निकले थे। आपको पता है कि इम्तियाज जलील ने पहले ही एक ऐलान किया था कि गुस्ताखे रसूल के खिलाफ, जो कि रामगिरी है और नीतीश राणे हैं, उन्होंने जो गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार वो गुस्ताखियां कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ वहां पर रैली पूरी तरह से मुंबई चलो एक रैली है, यानी तिरंगा रैली वहां पर आयोजित की गई। उसमें लाखों मुसलमान वहां पर पहुंचे। लेकिन मेरे दोस्तों, आप लोगों को हल्की सी एक जानकारी के लिए बता दूं, मैंने बता भी दिया था कि, लेकिन आप लोगों ने जब वीडियो देखा, मैंने आपको बनाकर डाला, कुछ मुसलमान अपने ही कुछ ऐसे हैं उनमें जो अपनी ही खिलाफत कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें आगे नहीं ले जाएगा उस रैली के अंदर। लेकिन मेरे दोस्तों, वो लोग बस इस वजह से कर रहे थे कि हम रैली में आगे की तरफ ना जा पहुंचे। और मेरे दोस्तों, आगे की तरफ आखिर जाते भी कैसे? क्यों? क्योंकि वहां पर यार लाखों की तादाद में तो मुसलमान थे ही, इतनी जबरदस्त पूरी तरह से वहां पर भीड़ थी। एक वैसे टाइम रात का हो चुका था, फिर उसमें एक अकेले इम्तियाज जलील किसको संभालते? वो लोग क्या कह रहे, वो लड़के क्या कह रहे मेरे भाई, कि हम इम्तियाज जलील साहब से पूरी तरह से नाराज हैं। अगर फिर से इम्तियाज जलील ने हमें कहा कि हम फिर से एक रैली निकालने जा रहे हैं, तो हम रैली में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, हम इसमें शिरकत करेंगे ही नहीं, और हम फिर से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि 24 सांसद इस भारत के अंदर हैं। एक सांसद को उसमें से हटा दो, जो कि असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं, उसको हटाकर जो 23 सांसद हैं, क्या एक ने भी वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाया? किसी ने नहीं उठाया। बस दो बंदे बोले थे, एक महमूद, शायद दो बंदे हैं, मेरे नाम याद ज़हन पर नहीं है, लेकिन ओवैसी साहब पहले बोले। उसके बाद में एक भी सांसद ने ये नहीं कहा कि आखिर वक्फ बोर्ड के इस मामले को, तुम्हें इस मुद्दे को, वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। सिर्फ ओवैसी साहब। और यहीं पर अब गुस्ताखी रसूल के खिलाफ की बात आती है कि गुस्ताखी की है अल्लाह के रसूल की शान में, तो किसी एक भी एमपी की तरफ से, यानी सांसद की तरफ से ये बयान नहीं आया है कि आखिर गुस्ताखे इस तरह से गुस्ताखियां अल्लाह के रसूल की शान में की जा रही हैं। मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर जो कि धमकियां दी जा रही हैं, ऐसी बातें जो कि एक 1.5 फुटिया और गुस्ताखे नबी जो कि अल्लाह के रसूल की शान में कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आखिर इम्तियाज जलील साहब और ओवैसी साहब वहां पर क्यों पहुंचे हैं मुंबई के अंदर। मैंने आपको बता दूं कि जोगेश्वर मुंबई जलसा विद असद साहब सितंबर 25, यानी जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन आज 25 सितंबर को मुंबई के अपोजिटिव दिल्ली दरबार जोगेश्वरी वेस्ट में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे आप। और मेरे दोस्तों, वहां पर आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है। तो चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल की वजह से इसी बात को लेकर ओवैसी साहब दिल्ली एयरपोर्ट पर रात को पहुंच चुके हैं, और साथ ही इम्तियाज जलील साहब भी पहुंचे हैं। दोनों को 7 बजे से अब उनकी जो है कि दरबार शुरू हो चुका है, जलसा शुरू हो चुका है। उसमें देखते हैं कि ओवैसी साहब किसको निशाना साधते हैं, किस पर गरजते हैं, क्या बातें करते हैं। लेकिन मेन मुद्दा तो चुनाव का ही है। लेकिन मुझे पता है कि जो ये रैलियां निकल रही हैं, और गुस्ताखे नबियों के खिलाफ भी, मुझे गुस्ताखे नबी के खिलाफ भी लोग हैं, नीतीश राणे 1.5 फुटिया है, और रामगिरी महाराज है, इन पर भी 100% बात होगी, और वहां पर माहौल गर्म होने की संभावना है। जैसे ही कोई खबर आएगी तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि क्या मामला रहता है, क्या नहीं। आप लोग बस तैयार रहें, क्योंकि
हम लोगों को अब सिर्फ जागना है, ऐसे ही हमको नहीं बैठना है। अगर हम इसी तरह से सोते रहे, इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया, तो पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में भी फिर भी उस 1.5 फुटिया ने एक क्या कहा है, मुसलमानों की उस भीड़ को देखकर, मुसलमानों की उस रैली को देखकर कहा है कि इतने जितने यहां पर मुसलमान पहुंचे हैं, मुसलमानों की एक तस्वीर लगा दी आदि, इधर एक पोहे की प्लेट लगा दी और कहा कि इतने पोहे तो मैं रोज नाश्ते में खाता हूं। जितने मुसलमान यहां पर पहुंचे हैं, इतने पोहे में रोज अपने नाश्ते में खाता हूं। अब बताइए, वो 1.5 फुटिया, अबे तूने ये पोहे खाए पाए नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों इस तरह से वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। 5 से 6 दिन का जो कि ज्ञापन सौंपा था इम्तियाज जलील साहब ने, उसमें 5 से 6 दिन की जो है कि अनुमति ली गई है शायद। उसके बाद में देखते हैं, अगर 5 से 6 दिन के अंदर भी रामगिरी और नीतीश राणे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, उसके बाद में एक बहुत बड़ा जनसैलाब मुंबई के लिए निकलने जा रहा है, भारत के कोने कोने से। और उसमें अब आप लोगों ने देखा, इसके अंदर लाखों मुसलमान थे, हजारों गाड़ियां थी, लेकिन वहां पर लाखों गाड़ियां होंगी, करोड़ों मुसलमान होने को जा रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब ने पहले भी कहा था कि अगर कोई फैसला नहीं आता है, कोई इस पर एक्शन नहीं लेता है, तो हम पूरी तरह से एक बड़ी रैली निकालने के लिए जा रहे हैं। और वो रैली पूरी तरह से पूरी मुंबई को ब्लॉक कर दिया जाएगा, पूरी मुंबई को चक्का जाम कर दिया जाएगा। अगर सरकार इस पर, शिंदे सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, तो वाकई में यही काम करना होगा। इसी ही वजह से तभी यहां पर मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ महाराष्ट्र के अंदर कुछ जो गुस्ताखे रसूल हैं, अल्लाह के रसूल की शान में, जो हर रोज एक नई नई लोग आ रहे हैं, टिंडे भिंडे, और ये आकर गुस्ताखियां कर रहे, तो आखिर ये तभी बंद होंगे गुस्ताखियां करना। मेरे दोस्तों, बस मैं आप लोगों से इस वीडियो के अंदर यही कहना चाहूंगा कि हमको बस जागरूक रहना है और हमें एकजुट रहना है। हमें फिरका परस्तियों में नहीं बंटना है। अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, ये बटे हुए हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। अगर हम इसी तरह से बटे रहे, इसी तरह से हम अपने आप से झगड़ते रहे, लड़ते रहे, अबे दूर को तो उनको तो छोड़ दो, वो तो हैं, नॉन मुस्लिमों से तो हमारी जंगें चल रही हैं जो गुस्ताखे रसूल हैं। लेकिन अगर हम खुद ही अपने आप में ऐसे लड़ेंगे, अरे इसी वजह से तो मुसलमानों को जो है, मुसलमानों के ऊपर ये खामियाजा आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से तो मुसलमानों के ऊपर परेशानियां आ रही हैं। वो क्यों आ रही हैं? मुसलमानों के आमाल सही नहीं है। मेरे भाइयों, बस मैं आप लोगों से इस वीडियो के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप लोगों ने ये वीडियो देखा है कि क्या मामला आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिला है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुंबई पहुंच चुके हैं और वहां पर इम्तियाज जलील साहब भी हैं। माहौल गर्म हो सकता है। मेन खबर आज की यही थी, आपको बताने का मकसद कि ओवैसी साहब, लेकिन आपको यह भी बताना था कि जिस तरह से वहां पर 23 सितंबर को मुंबई चलो यात्रा निकाली गई थी, उसको लेकर आज यहां पर भी कुछ बातें होने वाली हैं और उसके बाद में देखते हैं कि माहौल का क्या सिस्टम रहता है।